नमस्ते मित्रों। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगे। तो कुछ दिनों पहले मैंने 21 डेज़ का योगा चैलेंज जॉइन किया है, जो कि सात्विक मूवमेंट द्वारा प्रायोजित है। ये जो पता चला था इस चैलेंज के बारे में, वो यूट्यूब सजेशन से ही पता चला था और मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया, जो कि 590 रुपये का था। और ये 21 दिन का चैलेंज है, जिसमें हर दिन क्लास होगी। सात्विक मूवमेंट के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपने थंबनेल पे देखा होगा, जो फोटो है वो सात्विक मूवमेंट के फाउंडर्स की है। बृहस्पति को जूस या फिर फ्रूट से फास्टिंग होगी। आज बृहस्पति है, आज सूप फास्टिंग डे है। तो और आज एकादशी भी है। तो मैं ये व्रत रख रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि कैसा लगता है ऐसे पूरे दिन सिर्फ सूप पीकर अगर आप रहते हैं तो। और हर संडे को शायद त्राटक क्रिया कराई जाएगी, क्योंकि उन्होंने माचिस और दिया और अगरबत्ती मोमबत्ती मंगवाई है। अब तक की क्लास में मुझे कैसा लगा है ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी केवल 4 दिन ही हुए हैं, लेकिन ये पूरा एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी प्रभावशाली रहा है, इसलिए मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले जो हमारी इंस्ट्रक्टर हैं उनका नाम है राधिका गुप्ता। वो अभी 37 साल की हैं। वो कैंसर सर्वाइवर हैं। जब वो 28 साल की थी तो उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। उन्होंने अपनी कीमोथेरेपी की पिक्चर्स भी हमसे शेयर की थी, अपनी पूरी जर्नी कि किस तरीके से योगा ने उन्हें हील होने में मदद की, और अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ है, ऐसा वो बता भी रही थी। तो ये सब चीज़ें सात्विक डाइट और योगा की वजह से संभव हो पाई, जो कि ये पूरी स्टोरी सुनना भी अपने आप में, पिक्चर्स के साथ कि ये ऐसे ऐसे हुआ होगा, ये सब जानना भी बहुत ही मूविंग होता है दोस्तों। उसके बाद जो ये राधिका जी हैं, ये बहुत सौम्य, सरल और सहज हैं। तो जब स्क्रीन पे आती हैं तो देखकर ही लगता है कि कुछ अच्छा बताने वाली हैं, कुछ अच्छा उपयोगी बताएंगी। एक सेशन 1.5 घंटे का होता है, जो कि इंडिया में सुबह 6:30 से 8 तक होता है और यूएस में रात के 8 से 9:30 तक होता है। तो मैंने लिखा है जो इनकन्वीनियंस, वो थोड़ा सा मुझे समय की वजह से इनकन्वीनियंस हो रही है। अब सबसे पहले जो सेशन शुरू होता है वो प्रार्थना के साथ शुरू होता है। तो सभी लोग म्यूजिक के साथ एक वैदिक मंत्र बोलते हैं, जिनमें से कि पहले दिन वक्रतुंड महाकाय, दूसरे दिन कर्पूर गौरम करुणावतारम, तीसरे दिन सर्वमंगल मांगल्ये। तो जब सब लोग, वो जब म्यूज़िक बजता रहता है और आप अकेले कमरे में हैं और आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस तरीके से जब मंत्र मंत्र जाप करते हैं सब लोग, तो वो इतना मूविंग एक्सपीरियंस है कि मेरा तो दिल गदगद हो जाता है एकदम। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कभी अगर ये क्लास ज्वाइन करें तो आप समझेंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। उसके बाद राधिका जी पतंजलि योग सूत्र से एक लेसन पढ़ाती हैं। ये जो लेसन्स हैं बहुत ही पावरफुल हैं, एकदम टाइमलेस विजडम है। जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारे जो ओल्ड स्क्रिप्चर्स वो सारे ही कितने साइकोलॉजी को ध्यान में रख के लिखे हुए हैं, और कोई भी देशकाल परिस्थिति का व्यक्ति हो हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीख सकता है। हम बहुत रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उनमें है। पहले दिन जैसे उन्होंने बात की कि अष्टांग योग के 8 भाग हैं, उनमें से पहला भाग है यम, तो मैं और आपसे यम का पूछना भी चाहती पहला हूँ, भाग है सोचिए अहिंसा। अब जो कि हिंसा आप है वो 2 प्रकार की होती है, शारीरिक और मानसिक हिंसा, और अपने प्रति हिंसा और दूसरों के प्रति हिंसा। इसके कुछ उदाहरण हैं। ये हिंसा मारपीट वाली हिंसा के अलावा है भी जो हम हिंसा करते हैं और हमें पता भी नहीं है। जैसे कि शारीरिक हिंसा में शराब पीना, नशा, प्रोसेस्ड फूड खाना, चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, ये सब शारीरिक हिंसा है। उसके मानसिक हिंसा में इरिटेटेबिलिटी, मतलब चिड़ा रहना और ब्लेम करना दूसरों को, ये दूसरों के प्रति हिंसा है। जजमेंट्स पास करना लोगों के ऊपर, अपने प्रति हिंसा है अगर हम खुद को ब्लेम करते हैं, खुद को हम रिसेंटमेंट में जीते हैं, हर वक्त गिल्ट में जीते हैं, हर वक्त यही अफसोस मनाए जा रहे हैं कि हमने तब ऐसा क्यों किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये अपने प्रति हिंसा है, जो किसी तरह सहायक नहीं है, इससे कुछ नहीं हासिल होता। तो इसलिए हमें इन सारी प्रकार की हिंसाओं से बचना चाहिए। तो ये सब बातें इंस्ट्रक्टर पावरफुल वे में बताता है, तो ये सब बातें को सोचने पे मजबूर करती हैं। ऐसी बातें हैं लेसन की, वो सारी की सारी इस 590 रुपये में ही इंक्लूडेड है। आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड्स अवेलेबल हैं। उसके बाद आसन की क्लास होती है। आसन की क्लास लगभग 40 से 50 मिनट लंबी है, और इसमें हर दिन एक अंग के ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे पहले दिन पैरों के आसन कराया उन्होंने, फिर दूसरे दिन बाਹਾਂ और हाथों के आसन कराए, तीसरे दिन कमर और पीठ के आसन कराए गए, और लास्ट में शवासन
और योग निंद्रा कराती। फिर प्राणायाम होते हैं। चरण है कि वो एक डेली हेल्दी हैबिट शेयर करती हैं। जैसे पहले दिन उन्होंने शेयर किया कि हमें सुबह के टाइम डिटॉक्स जूस पीना चाहिए, जैसे किसी भी वेजिटेबल का जूस, कोकोनट जूस, ऐशगार्ड का जूस, ऐशगार्ड मीन्स सफ़ेद पेठा, उसका जूस। तो वो हमारे शरीर की सारी गंदगी बाहर करता है और जब हम उससे हम स्वस्थ महसूस करते हैं, शरीर लाइट होता है, बहुत सारी बीमारियां कभी होती ही नहीं, इलाज तो दूर की बात है। दूसरे दिन उन्होंने 16 घंटे की फास्टिंग के बारे में बताया, जिसे आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। तो फास्टिंग को प्राचीन ग्रंथों में भी बहुत अच्छी एक उपचार का माध्यम बताया गया है, क्योंकि जब हम अपने शरीर को हमेशा पाचन के काम में नहीं लगाए रखते तो शरीर सिस्टम की सफाई करता है, तो बहुत सारी बीमारियां होती ही नहीं है गंदगी निकल जाने से। तो मैं ये प्रैक्टिसेस शुरू कर रही हूँ, रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी आने वाली वीडियोस में। उसके बाद सप्ताह में एक दिन बृहस्पतिवार के दिन जूस या फिर फ्रूट से फास्टिंग होगी, जो कि आज है। आज बृहस्पतिवार है यहाँ पर यूएस में, और आज एकादशी भी है, तो आज मेरा व्रत है। लेकिन मैंने ऐसे कभी खाली सूप पी के व्रत नहीं रखा है, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसा रहता है। सारे ही सेशंस बहुत इंटरेक्टिव हैं, कोई भी पैसिव सेशन नहीं है कि आप वो अपना काम कर रही हैं और आप अपना उनको फॉलो कर रहे हैं। बीच बीच में राधिका जी इंटरेक्ट करती हैं और कुछ काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पूछती हैं। फॉर एग्जांपल, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कॉजिंग क्या लगता है, वर्क, आपके स्पाउस, किड्स, या फिर कॉन्फ्लिक्ट विद सेल्फ। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ऐसी क्या चीज़ है जो कि आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देती है इन दिनों। तो ये जो सारी मेंटल वेल बींग की बातें हैं, ये शायद ही हम कभी खुद के साथ बैठ के खुद से करते हैं, लेकिन जब कोई हमसे ऐसे डायरेक्ट पूछता है, जो कि क्वालिफाइड भी है ये पूछने के लिए, और हम क्वेश्चन आयर पे आंसर दे रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि बाकी ग्रुप के लोगों ने भी क्या आंसर दिया है, तो ये जानना काफ़ी आई ओपनिंग है कि ओ, मुझे अच्छा लगता है ये जो वो ऐसे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, और इससे अच्छी तरह इंटरेक्शन भी होता है। बाद जब भी सेशन ख़त्म होता है तो वो एक कीर्तन या एक बहुत मनोरम भजन के साथ ख़त्म होता है। एकदम मन शांत हो जाता है, एकदम सौम्य मधुर संगीत। तो कुल मिला के सेशन जो 1.5 घंटे का सेशन है, उसका पूरा अनुभव मैंने आपके साथ शेयर किया। ये जो सात्विक मूवमेंट है, इनका अपना यूट्यूब चैनल है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप चाहे तो जाकर उनके चैनल को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि उनके चैनल पे इस टाइप की सात्विक रेसिपीज़ हैं, बहुत सारी लाइफ स्टाइल चेंजेस की बातें हैं जो यूज़फुल हो सकती हैं प्लैनेट अर्थ के लिए, हम सबके लिए, पूरी सोसाइटी के लिए। अगर आप उनकी सारी बातों से सहमत नहीं भी हैं, तब भी अधिकांश बातें बहुत अच्छी हैं, टाइमलेस विजडम है एकदम। तो जाके अगर आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं उनके चैनल को। उसके बाद अभी 4 ही दिन हुए हैं, लेकिन मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कि मैंने ये निर्णय लिया है कि अगर मैं कर सकूँगी तो मैं उनके और भी ऐसे चैलेंजेस को ज्वाइन करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत लाभकारी लगे हैं वो। तो आप चाहें तो आप भी ऐसे चैलेंजेस उनके ले सकते हैं। 500 चैलेंजेस 590 रुपये के ही हैं। आशा है आपको ये वीडियो किसी तरह उपयोगी लगी हो। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट देखना पसंद है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री कृष्ण।